नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं लोक सामना न्यूज चैनल। मैं हूं अलका परमार। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबरें महाराष्ट्र पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 2022 का सबसे बड़ा अवार्ड शो भारतीय रत्न अवार्ड शो का जबरदस्त आयोजन ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन द्वारा किया गया। गत दिन तक 6 फरवरी को पुणे की फेमस होटल नोवेटल में ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन द्वारा एक भव्य अवार्ड शो का फंक्शन किया गया। मिस्टर सुनील बेलगांव की आगेवानी में बहुत सुंदर आयोजन किया गया। भारतीय समाज रत्न अवार्ड 2022 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति जोशी, ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ लोक सामना न्यूज़ चैनल। आज के अवार्डीज़ हैं, उनसे बात करते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं, कैसा है उनका अनुभव और क्या सिद्धियां उन्होंने जीवन में हासिल की है जिससे ये अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है। हर अवार्ड जो है वो हर इंसान की काबिलियत का रिकॉग्निशन होता है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम समाधान भाई पाटिल है, सूरत गुजरात से है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या काम आप करते हैं जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया और यहाँ आकर के आपका क्या अनुभव है? मैं सोशल वर्कर 15 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। साथ साथ में मेरा जो बिजनेस है वो भी साथ में संभालता हूँ, फैमिली भी संभालता हूँ। जो भी प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत हमारे जो CR पाटिल साहब हैं और जो संगीता बहन हैं, उनके मार्गदर्शन के नीचे हम सामाजिक अग्रणी तरीके सभी लोगों का जब लॉकडाउन हुआ तभी भी सेवा किया और अभी लॉकडाउन नहीं है तो भी आज भी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड, अमृत कार्ड और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, वो सभी महिलाओं को हम अनाज भी देते हैं। मतलब वो जो सेवा के काम है वो आज तक हम करके आए हैं। तो इसके माध्यम से वे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से हमारे कांटेक्ट में हमें उनका हमारा काम अच्छा लगा तो हमें अवार्ड के लिए आज बुलाया था और हमें आज जो अवार्ड से सम्मानित किया दोनों, तो फिर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा काम का उन्होंने सही ढंग से और सही तरीके से उन्होंने मेरे को सम्मानित किया और उनको तारीफ भी किया मेरा। बहुत चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी ने फैमिली के साथ साथ समाज सेवा भी करना चाहिए। समाज सेवा करना कोई बुरी बात तो नहीं है। समाज सेवा करने के बाद समाज में नाम भी होता है, नाम से कुछ लेना देना तो है ही नहीं, लेकिन समाज जो जिसको जो ज़रूरतमंद को अपने हाथ से उसको कुछ हेल्प मिले और वो भी आगे बढ़े अपने साथ साथ, वही मैं लोगों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि समाज सेवा करो और जो भी अपने से नहीं होता तो दूसरे की हेल्प से करो, लेकिन समाज सेवा ज़रूरी है और लोग भी आगे जाएंगे, हम भी उसके साथ साथ में अपना देश भी आगे जाएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आज के बाद के लिए। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम, आप क्या करते हैं, किस काबिलियत पे आपको ये सम्मान मिला है और आगे आप क्या करना चाहते हैं, कैसा अनुभव रहा, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसमें से जो भी आप। Myself, Dr. Sudipta Banerjee. Actually, we got this award for Bharatiya Udyog Award, Bharatiya Ratna Award for Bharatiya Udyog, the best leadership in India. And I'm very honored because my domain is into mindset, mind mapping, entrepreneurship, develop entrepreneurship. I have a director of a company called Ed1B Mentors Private Limited. मेरा objective है कि educate 1 billion people in India. So I don't believe in academic qualifications. I believe in skill development. So I will attach with different universities, teaching students and bringing them. If you have the skill, you can be a professor. That is my objective and dream. That is the vision of Ed1B Mentors Private Limited.
and I'm a director of Allied Consultancy Services Private Limited, where we go with corporate mindset, entrepreneurship development. That is what I'm doing for so many years. Because when the inspiration what I got is that when I went to Tibet, I found that in minus 35 degrees centigrade, those people are sweating. When I asked them that in minus 35 degrees, how can you sweat? So they told me that in the morning I get up and I only think that there is a fire in my body. So even the thought process, if they think that the external atmosphere does not affect the body, that given me a sensation to do my thesis paper and research work. So I finished. I'm doing my research work also. I've done my research in mindset, mind-body synchronization and how mindset affects the body, and that I'm continuing, and for that I will be recognized. And I thank my family, my people who have criticized me, people who have appreciated me in my life, everybody for getting me. Thank you very much. तो अपना इंट्रोडक्शन काम बताइए और क्या काम आप करते हैं जिस वजह से आपको ये सम्मान मिला है, और यहाँ का अनुभव कैसा लगा, और हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उमेश्वरी देवांगन छत्तीसगढ़ बीजापुर से आई हूँ। बीजापुर वो क्षेत्र है, जैसे कि अभी आपने सुना, हाल में नक्सलियों के नाम से जिनको जाना जाता है। मैं ऑल ओवर इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि बीजापुर सिर्फ नक्सलियों के नाम से जाना नहीं जाता, वहाँ साहित्य की धारा भी होती है। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे यह साहित्य रत्न अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मुझे मिला है मेरे उपन्यास मेरे सपने मेरे गांव के लिए। ये मैंने एक ऐसे गांव की कल्पना की है जहां हम सपनों के पीछे भागते हुए जब शहर आते हैं और शहर में अपने सारे सपना पूरा होते देखते हैं। मैंने एक ऐसे गांव की बात की है कि हमारे सारे सपने गांव में जाकर पूरे। हम गांव को शहर की तरह प्रबुद्ध बनाएं, हम गांव को शहर की तरह समृद्ध बनाएं। ये मेरे उपन्यास की मुख्य चीज़ है। और इसमें जैसे कि लेखक और प्रेम का संबंध जानते ही हैं, तो इसमें प्रेम कहानी है और एक ऐसी लड़की की प्रेम कहानी है जो गांव के किसी एक लड़के से प्रेम कर लेती है, पर उस लड़के को विलासिता से प्रेम करता है, शहरों के शहर भौतिक सुख साधन से प्रेम करता है। परंतु फाइनली यही होता है कि लड़की नायिका जो रहती है वह अपने प्रेमी के प्रेम में गांव पहुंचती है और गांव को शहर की तरह समृद्ध करती है। कैसे समृद्ध कर सकते हैं, ये मैंने उसको पूरी डिटेल बताने की कोशिश की। मेरी नायिका एक एग्रीकल्चर बीटेक लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। और मुख्य चीज़ एक बात और बताना चाहूँगी, अभी जैसे बहुत सारे किसान आंदोलन चले, जब भी किसान आंदोलन चलता है, बातें आती सामने, तो हम सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए वो नहीं किया। मैं ये कहती हूँ कि हम किसान जितने भी हैं, हमारे पास गांव वाले हैं, किसान हैं, आज हमारे पास पूरा एजुकेटेड टीम, हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं और टेक्निकली बहुत एजुकेटेड हैं। अब हमको सिर्फ चाहिए ज़मीन की ज़रूरत है जो हमारे पास है। तो हमारी एजुकेटेड टीम प्लस हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं, उत्पादन करने की जो हमारी क्षमताएँ हैं, ये दोनों मिलकर निश्चित रूप से भारत में ही गाँव को समृद्ध करके सबसे समृद्ध भारत बना सकते हैं। ये मेरे उपन्यास है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी हुई जान के। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उपन्यास के लिए। आप ऐसे ही बहुत उपन्यास लिखें। भविष्य के लिए आपने क्या सोचा हुआ, या तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है बेरोजगारी हम पैदा करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी खुद पैदा करती है। किसी ऐसे सपनों के पीछे भागते हुए जो हमारे पहुँच में नहीं, हम उस सपने के पीछे भागे जो हमारे पहुँच में, जो हमारे आसपास है। तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उससे दूर हटा जा सकता है। भविष्य की मेरी कि मैं गाँव के क्षेत्र पे ही, किसानों पे ही ज़्यादा काम करूँ। इससे पहले मेरी उपन्यास पाई थी बसेरा, जो कि ग्रामीण परिवेश में पान लगाते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन दान जाता है। उनके जो त्रासदी है, उसमें जो तकलीफ होता है, उसको मैंने चिन्हित किया। अभी अभी मेरे उपन्यास प्रकाशित हुई, कलम से किया, मैं क्षमा चाहूँगी। परंतु मीडिया को जितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, आज की मीडिया विशेषकर टीवी की मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है, वो कहीं ना कहीं जैसे हमारे युवा भ्रमित होकर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैं अपने कलम से हत्या उपन्यास में बताने की कोशिश की कि मीडिया को अपने चौथे स्तंभ की जो मुख्य भूमिका है, वास्तव में उसी में आना चाहिए।
तभी अभी जो अव्यवस्था की स्थिति बनी है भारतीय आर्थिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भी देखें तो सब थोड़ा सा भागम भाग जो बनी है उसको तभी हम संभाल सकते हैं जब मीडिया अपने वास्तविक उत्तरदायित्व में आए। ये मेरी अगली जी बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय रत्न अवार्ड में। सबसे पहले तो बहुत ही शुभकामनाएं, बधाई आप दोनों को, क्योंकि अवार्ड तो घर में आ रहा है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में, एक ऐसा क्या विशेष काम आपने किया है कि आपको यहाँ तक आपने ये अचीव किया है, और बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो काफ़ी इच्छा सबको होती है कि अच्छा काम करें, पर एक मोटिवेशन नहीं होता है, एक इंसेंटिव नहीं होता है, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ग्लोबल फाउंडेशन का जिन्होंने अवार्ड दिया। मैं स्वाध्याय परिवार से जुड़ा 20-25 साल से। मैं भी। अच्छा, थैंक यू जय सर। तो डीबीटी में श्री कृष्णा जन्माष्टमी जो डीबीटी का पथनाट्य होता था, मुझसे से मैंने एज एक्टिव काम किया था। तब से मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं कला क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। और बाद में बीच में थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन बाद में मैं महेश और फिल्म टीम स्टूडियो ने मुझे प्लेटफॉर्म करने देख दिया और 2 वेब सीरीज़ और 2 शॉर्ट फिल्म में मुझे काम दे दिया। मैं ये सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर अपने मन में जिद्द हो, कुछ करने की कोशिश हो, तो अपनी कोई भी उम्र, अपना कोई एजुकेशन, आप कैसे दिखते हो, आप कितना एजुकेशन, कोई भी आपको रोक नहीं सकती अगर अपने मन में चाहत हो और लगन हो। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी से आप काम करेंगे तो कौन सी भी एज में आप कोई भी अचीवमेंट पा सकते हैं। और मैंने तो ये अनुभव ले लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहते कि मुझे काम करना है, फिल्म में काम करना है, सीरियल में काम करना है, मैं जाऊँ क्या कोर्स लेने के लिए। और हर दिन माँ बोलते थे, मैंने एक दिन बोला जाओ, गुस्से से बोला जाओ, वो घर चले गए। मेरे को नहीं लगता था कि वो जाएंगे, गए। फिर फिल्म में काम मिला, सीरियल में काम मिला, तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपने सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर इवेंट्स के लिए, और बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा इवेंट अभी प्रोग्राम हो गया, इसके लिए बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया, अभी आपका सेकेंड ये हो गया, तो प्रीवियस इवेंट, ये इवेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग रहा, फ्यूचर में क्या प्लान है, अगर आप शेयर करें। सो दिस वाज अ सेकेंड इवेंट। जैसे हैप्पीनेस जो पीपल यहाँ से लेके जाते हैं, दैट इज़ ओनली द अचीवमेंट व्हाट वी गेट। पीपल के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। एंड दोनों ही इवेंट्स बहुत अच्छे हुए। लास्ट टाइम इट वॉज इन गोवा, दिस टाइम इट इज इन पुणे। नेक्स्ट वी आर अगेन प्लानिंग ऑन 1st May इन पुणे इटसेल्फ। सो दिस इज़ रैंडम डेट, जो भी ऑफिशियल डेट्स हैं वो अनाउंसमेंट जल्दी की जाएगी। सो वंडरफुल टू नो इट। और आप जब भी अवार्ड करते हैं तो एक तो है कि लोग खुश होते हैं, बट ऐसा क्या है, मतलब बिसाइड्स जो लोग खुश होते हैं उसकी वजह से आप खुश होते हैं, बट ऐसे कि क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है या आपको पर्सनली खुशी देती है? मतलब हम कहते हैं कि दूसरे खुश है तो हम खुश हैं, ऐसा नहीं। अलग से अगर आपकी कोई खुशी है, जैसे कोई भी कार्यक्रम होने के बाद एक लगता है कि हमने टीम वर्क किया या हमने कुछ अचीव किया, हमने सक्सेसफुली किया, और आपका लर्निंग क्या रहा है? प्रीवियस इवेंट कुछ छूट जाता है, कुछ मिस हो जाता है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। सो एवरी टाइम व्हेन वी वर्क इन ऑफिस, सब अपने अपने काम करते रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। बट जब भी इवेंट आता है, ऑल द डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर, एंड जो फिर एंड ऑफ द रिजल्ट आता है, फिर ना ऐसा लगता है कि लाइक वी आर ए टीम। हमने किधर भी मिसकम्युनिकेशन ही छोटी बहुत कभी हो जाती है, बट मोस्टली ये 2 इवेंट में मेजर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो जो हमारी टीम वर्क है वो फुल इस इवेंट के बाद दिख के आता है कि वी आर अ वेरी गुड टीम एंड वी कैन डू many more such events and very on a great platform और high scale में करेंगे events। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड बिसाइड्स फाउंडेशन की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अगर कुछ उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे, और
आप क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या फ्यूचर ताकि लोगों को पता चले तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। So other than this, we have the scholarship exams, each and every sector से हम exams like every level पे like 5th to 9th standards and women's के लिए scholarship. So there are various scholarship programs जो foundation run करके now we are aiming to start a business institute, business university very soon. So hope सबके सपोर्ट के साथ we'll start it very soon. Wish you all the very best for that. Thank you. बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी जिसमें आने वाले सभी गेस्ट का पूरा ख्याल रखा गया। गेस्ट के लिए लंच की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी। इस अवार्ड शो में भारत के दूर दूर से लोग आए और पद्मश्री अवार्ड विनायक के हाथों से अवार्डी को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। देखिए आगे इस अवार्ड I would just request you to begin with your brief introduction, your name, what you do, and how was your experience, and what is your message to the society? Yeah. Okay. Actually, my name is Sneha Harinayar. I am the CEO of the Global Pharma Equipment. We are the manufacturer of pharmaceutical clean room equipments, machinery, and even we are dealing in kitchen equipments and hospital equipments too. So we are even manufacturing and exporting also. Now at present we are doing all over, like my name, company name, the same I am doing my business globally also. So it is, we are dealing all the companies, like all big companies like Sun Pharma, Cipla, all these big pharma companies we are dealing. Great. And I would just like to know about the phase when you had struggle in your life, so that those who want to be aspiring entrepreneurs, especially women, so you could just give that message. Yeah, actually, I just wanted to tell each and every woman, if they want to do anything, they can do it, but they have to set their goal. Because being a woman, we are having many obstacles. First of all, you should have the support from your house. If you are getting the support from your house, you can do anything. And you can go miles of stones, no problem. You can achieve the goal, whatever you want. That is my personal experience I'm sharing with you. And I would like to give thanks to global scholars. They has given me this think so. They have given me recognition to my work. I'm sorry, but it's really a pleasure to first of all have this award in my hand, and they had given me the best entrepreneur of the award. And thank you very much. And grateful for Global Scholars Foundation. Thank you very much. Thank you so much for your time and wonderful words. Yeah. Thank you so much. So बहुत बहुत बधाई आपको अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में, आपका नाम, आप क्या करते हो, आपने क्या किया है जिसकी वजह से ये अवार्ड आपको मिला है, एंड any message that you want to share with our viewers, anything that has inspired you or you think that can inspire others? Myself Ram Tirath, I am BTech from IIT Delhi. I am an ex-IAS officer. I worked for Government of India for 2.5 years, and after that I am in teaching field, and I taught around more than 50,000 students, and out of them बहुत सारे लोग IAS बन गए हैं, कुछ लोग गेट में PSU में सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं। एंड फ्रॉम कोविड सेकेंड वेव ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए। हम एक उस लेवल पे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो हमें अपने हाथ खुले रखने चाहिए। सो कोविड सेकेंड वेव जिसमें कि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, उसमें 30 to 40 days डेली व्हेन पीक वाज देयर, तो हमने कम से कम 100 लोगों को डेली खाना एक तरह से सर्व किया। उसके अलावा राशन किट्स वगैरह काफ़ी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि नीडी पीपल ऐसे थे जिनको कुछ भी एक तरह से उस टाइम मिल नहीं रहा था। तो जो भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से मेडिकल और फूड, राशन, ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और दिस इज़ लाइक सब किसी के बिना हेल्प की मदद से, फाइनेंशियल किसी का सपोर्ट नहीं था। उसके बाद देयर इज़ अ विलेज इन करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, एंड इन दैट विलेज आई कंस्ट्रक्टेड अराउंड 3 rooms वहाँ कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल है।
गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत दिक्कतें होती है, तो लगा कि यार एजुकेशन में है तो कुछ एजुकेशन फील्ड में भी करना चाहिए। सो देयर आई कंस्ट्रक्टेड 3 रूम्स ओवर देयर, जहाँ पर प्रॉपर अब क्लासेस चल रही है। तो टोटल 7 रूम्स आर देयर, 8 तक वो क्लास है। पहले उसमें 4 रूम थे और 3 रूम मैंने और बनाए। उसके अलावा जो है नायला, एक जयपुर के पास ही एक विलेज है, वहाँ पर जो स्कूल है उसमें कंडीशन बहुत ख़राब थी, मतलब रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत थी। एंड सम रूम्स वर लाइक बस कंस्ट्रक्ट हुए हैं, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ है। सो देयर ऑल्सो आई कंस्ट्रक्टेड रिनोवेटेड दैट रूम्स, उनको एक तरह से रिनोवेट करा के सारा उसका एक तरह से पूरा फुल फ्लेज उसको प्रिपेयर किया है ताकि बच्चे उसमें क्लास में बैठ सकें। और इसी तरह से ये हर साल का अब मैंने टारगेट किया है कि इसी तरह से कुछ ना कुछ करना है। एंड दिस अप्रिशिएशन गिवन बाय द भारतीय रत्न अवार्ड GS स्कॉलर्स, लाइक ये एक अप्रिशिएशन मेरे को एक स्टेप आगे लेके गया है और इस इन स्टेप्स में मैं आगे इसी तरह से बढ़ता रहूँगा। ये मैंने सोचा है कि हर साल एक स्टेप आगे बढ़ना है। अभी हमने मैंने 2 स्कूलों में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। दिस इज़ नॉट लाइक सोशल वर्क, जस्ट ए कंट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन फील्ड, सो दैट वहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वहाँ 200 बच्चा पढ़ रहा है और 200 बच्चों में से अगर एक बच्चा भी मेरे कंट्रीब्यूशन से अगर कहीं पे अच्छी जगह पहुँच जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मैंने एजुकेशन फील्ड को चुना है और इसमें आगे भी मेरे को इसी तरह से करते रहना है। दिस इज़ माई टारगेट और मैं डेफिनेटली करूँ। इसके अलावा और भी बच्चों के लिए जो करना होता है, लाइक अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि जयपुर में अगर कभी किसी का एग्ज़ाम होता है तो आई प्रोवाइड फ्री अकोमोडेशन, आई ऑल्सो प्रोवाइड सम फ्री अकोमोडेशन फॉर डूइंग द प्रिपरेशन। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। इसके अलावा बच्चों की आवाज़ उठाना में वो सब चल रहा है। अब जो आपने कहा कि आपका क्या एक तरह से संदेश है, तो उसमें मेरा कहना यही है कि इफ़ यू आर सक्षम, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, सो आप अपने हाथ खोलिए और लोगों की जितना हो सकता है उतनी मदद करिए। क्योंकि मैंने कोविड पीरियड में देखा मैम कि व्हेन आई वाज देयर इन द फील्ड, जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था और जब हम उनको खाना सर्व कर रहे थे, सो दैट स्माइल वाज लाइक मतलब प्रेशियस एंड वो वाली चीज़ जिससे ही मेरे को एक तरह से मोटिवेशन आया और इसी तरह से आगे भी मेरे को करते रहना है। वंडरफुल। जस्ट बिकॉज आप IAS है तो मेरा क्वेश्चन है कि बिकॉज यू नो राइट फ्रॉम बजट टू NEP गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है पर बहुत ही ह्यूज गैप है, तो उस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे कि एजुकेशन हम करना चाहते हैं पर कहीं पॉलिसीज़ भी तो बीच में होती हैं, लाइक वी आर डूइंग ग्राउंड वर्क बट देयर हैज़ टू बी अ रिफॉर्म। सो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या सुधार, एक दो चीज़ जो आपको ऐसे लगी कि ये होता तो काम आसानी से हो। देखिए, एजुकेशन फील्ड में जब हम देखते हैं तो एक ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क होना चाहिए, गवर्नमेंट को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ग्रास रूट लेवल ऐसा है मैम कि आप जब विलेजेस में स्कूल में जाओगे तो वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, द फैसिलिटीज़ आर नॉट लाइक अप टू द मार्क। सो गवर्नमेंट को बाकी सब ठीक है कि जॉब है या नहीं है या जो भी XYZ जो भी जो करते हैं, दैट बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है स्कूल्स को एक तरह से देना चाहिए, उनको रिनोवेट करना चाहिए। वहीं से हमारा एक तरह से जो भी कैलिबर है या आप जो फ़ौज में जाते हैं या जो भी टैलेंट है या जो मिनिस्टर है वो सब वहीं से आते हैं। तो वो एक तरह से रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट के लिए तो मतलब ये है कि जो भी स्कूल है ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूल है उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। Absolutely. So I 100% agree, and it was pleasure talking to you. And once again, congratulations. Thank you so much. बधाई हो आपको यंगेस्ट अचीवर आज के लिए। सो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने काम के बारे में बताइए। मुझे सिर्फ आपका नाम हर वही पता है, आपका पूरा नाम पता नहीं, आपकी वादियाँ क्या क्या है मुझे पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं। जो बाकी लोग हैं, मतलब आपको खुद को खुशी होती होगी कि इतना कुछ अचीव किया है, तो आपको नेचुरली लगेगा कि और लोग भी ऐसा करें। तो क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अथुरा संजीव भोनी है। मैं 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। नरकेश पन्हाड़ा पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी एट पोस्ट पन्हाड़ा। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए आया था। ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली उन्होंने देश भर से चुन के लोग लिए उन स्पेसिफिक फील्ड में जिन्होंने मतलब वो बेस्ट काम किया है उन्होंने अपने फील्ड में, और उनको ना वो उन्होंने अवार्ड दिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 296 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन 12 आवर्स। दैट्स व्हाई आई हैव बीन अवॉर्डेड हियर टुडे, एंड आई विल गिव द मैसेज टू द टुडेज यंगस्टर दैट वी ऑल हैव पोटेंशियल। हमारे सबके बॉडी में
में पोटेंशियल एक पावर है जो हमें उसको खोज कर उसको एक्सप्लोर करके उसमें हमें बिल्डअप करके उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसकी वजह से हम अपने परफॉर्मेंस को डे टू डे बेटर बना सकते हैं और हमारे अपने फील्ड में हम बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल वर्ड। जाते जाते बस एक ही कहना चाहती हूँ, जैसे सारा कुछ मैनेज करना पढ़ाई अपना एंटरटेनमेंट के लिए वक्त जो निकालना होता है, खेलने कूदने की भी एक दिल करता है कि मूवी देखने जाए, पिकनिक में, और घर का भी पेरेंट्स से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा ये करे। तो सारा कुछ करके अपने जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करना कैसे मैनेज करना आसान होता है, मुश्किल होता है? एक्चुअली इसे मैनेज करना नहीं बोलते क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस अच्छी होते हैं, हमारे अच्छे के लिए होते हैं। और पढ़ाई ये तो नेसेसिटी है ना, ये मॉरल नेसेसिटी है और पढ़ाई करना ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई के अलावा हमें अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो हम पढ़ाई कर वो हम साइड बाय साइड हम मैनेज कर सकते हैं और ईजिली हो जाता है। ईजीली नहीं बोलूँगा लेकिन कर देते हैं हम। कोई ट्रिक जो ऐसा कुछ शेयर करना चाहो कि दूसरों को भी सिर्फ ऐसा कुछ करना है तो एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कुछ लोग हैं वो सोने में से थोड़ा टाइम सोना थोड़ा कम करते हैं, स्लीपिंग आवर्स रिड्यूस करते हैं, कुछ लोग होते हैं कहीं कुछ शॉर्टकट लगा लेते हैं। तो ऐसा कोई ट्रिक है कि जो बाकी लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ लोग परस्यू करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो कुछ ऐसा जो ऐसे ईजिली कोई भी इम्प्लीमेंट कर पाए? Actually there is no easiest way for success. We have to get harder and harder every day, but we have to make time for our own dreams. पैशन और हमारा प्रोफेशन अगर एक ही होना तो ड्रीम्स अचीव करने में हमें आसान हो जाता है। So that's a great message. So we had this wonderful time with this young achiever, and thank you so much for your time.